हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के दंगल के बारे में कि दो लड़कों की जोड़ी जो जिसको मीडिया और मोदी टीम और बीजेपी नकारा घोषित करती थी, पर इस बार यूपी में जो धुलाई हुई है बीजेपी की, ये शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के बारे में। पिछली बार एक बार समीकरण इनका बैठा नहीं था, पर इस बार जो इन्होंने समीकरण यूपी में पैदा किया, बीजेपी इनको नकारा निठल्ला गठबंधन बताती थी, पर यह नहीं देखा था कि बीजेपी की इस बार जो यूपी में धुलाई समाजवादी पार्टी ने की और कांग्रेस ने बढ़त दिखाई, और यहाँ तक कि उनकी दिग्गज स्मृति ईरानी को भी सुतड़ा साफ कर दिया और बहुत सारे नेताओं के पल्ले झाड़ के रख दिए। तो क्या यूपी में हिंदू वोटर कार्ड जो राजनीति चल रही थी वो समाप्त हो गई है? क्या राम मंदिर का मुद्दा को भी बीजेपी बनाने में नाकामयाब रही? और जिस तरीके से मंगलसूत्र की राजनीति हुई, मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे जिससे इस बार जनता में काफ़ी सोचनीय विषय पैदा हो गए थे कि कांग्रेस आएगी तो आपके घर से भैंस खोल के ले जाएगी, आपको लूट लेगी। हिंदू कार्ड का कितनी बार यूज़ करती बीजेपी, शायद वो थक चुकी है इस कार्ड को यूज़ करते हुए, पर जनता ने इस बार समीकरण उलट के रख कर दिया। ना तो उनको रूलर बाबा समझ में आए, ना योगी राज समझ में आया, ना उनको मंदिर का मुद्दा समझ में आया, ना उनको कोई हिंदू वोटर कार्ड समझ में आया। उन्होंने जो इस बार यूपी में धुलाई की है, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार है। पर बीजेपी एनडीए की जीत को अपनी जीत के डंडे ठोक रही है। वो कह रही है कि जनता ने उनको समर्थन दे दिया है। 400 का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी खुद अपना मैंडेट नहीं ले पे आई। अगर उनके पास खुद 250 सीटें नहीं आई, अगर वो 272 का भी आंकड़ा छू जाती तो शायद बीजेपी की विक्ट्री होती, पर वो अपनी विक्ट्री को एनडीए की विक्ट्री में तब्दील कर रही है, जो किसी भी तरीके से चौंकाने वाली विक्ट्री है। भले ही मीडिया इस पे गाल बजा रही हो, भले ही जिस पे जो वायरल वीडियो चल रहे हो, और मोदी के विक्ट्री को तीसरी बार चांस मिला है, ये अपने आप में सोचनीय विषय है कि 2019 जब राम मुद्दा नहीं था, 2024 से जब राम मुद्दा नहीं है होगा, उसके बावजूद भी बीजेपी यूपी से अपनी जड़ें खोद गई। अयोध्या तक की सीट भी हारनी पड़ गई उनको, और बहुत सारे यूपी में मंत्री हैं जो इस बार हार का सामना करना पड़ रहा है। मेनका गांधी, क्या कहें मेनका गांधी के बारे में, जिन्होंने राहुल गांधी पे भी सवाल खड़े कर रखे थे। वरुण गांधी की टिकट बीजेपी ने काट दी थी, उसके बावजूद भी मेनका गांधी बीजेपी बनी रही, और इस बार उनका सूतड़ा साफ हो गया। दोस्तों फिलहाल यूपी के दंग में इस बार दो लड़कों की जोड़ी सफल हुई, और दो लड़कों की जोड़ी ने दिखा दिया कि वो पूरी यूपी में और बीजेपी की टीम पे भारी पड़े। भले ही उनकी कुछ भी गठबंधन रहा हो, बीजेपी उनको कुछ नहीं समझती थी। बार बार एक ही नारा, हाथी ये हो जाएगा, साइकिल पंचर हो जाएगी, हाथ गायब हो जाएगा, पर गलत फहमी का इस बार बीजेपी शिकार थी, और जमीनी रूप में बीजेपी उनको भाप नहीं पाई। और ये आकलन बीजेपी के लिए विधानसभा के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। जिस तरीके से और गढ़ों में बीजेपी ने भले ही केरल में एंट्री मारी हो, तेलंगाना में एंट्री मारी हो, पर यूपी अपना गढ़ खो दिया, जहां से उन्होंने राशन की स्कीम चला रखी थी। योगी के गाल हर बार दावे ठोके जा रहे थे कि यूपी में राम युग आ चुका है। कैसा राम युग आया कि उनका यूपी से सूतड़ा साफ होता चला गया, और अच्छे भली सीटें उनके हाथ से चली गई। मेनका गांधी जो दिग्गजों की दिग्गज मानी जाती हैं, वो भी अपना खाता नहीं खुलवा पाई। राम अरुण गोविल को भी मेरठ से इस बार बड़ी मुश्किल से जीत मिली है। सिर्फ एक हेमा मालिनी की बात कर लेते हैं, शायद मथुरा से वो अच्छे खासे वोटों से जीती है। बाकी यूपी लहर में इस बार तो अखिलेश और मोदी का जो सामना हुआ, और राहुल गांधी ने जो उसमें देसी घी डाल दिया, इस बार मोदी लहर को भी वो आराम से पचा गए। और इस बार सिर्फ सपा की लहर देखी जा सकती है या कांग्रेस की लहर यूपी में देखी जा सकती है, इस पे बीजेपी मंथन करेगी। फिलहाल वो अभी लोगों को उलझाने के मूड में है कि हमने जो विक्ट्री हासिल की है वो बहुत बड़ी विक्ट्री है। एनडीए की विक्ट्री को आप अपनी विक्ट्री बता रहे हो, उस विक्ट्री में बहुत सारे राज छुपे हैं, क्योंकि बीजेपी खुद अपने मैंडेट को नहीं पाने में नाकामयाब रही है। 400 का आंकड़ा तो छोड़ो, 238 और 240 पे आकर सिमट जाना, बीजेपी का यूपी में सूतड़ा साफ के कगार पे आ जाना, ये बहुत सारा मंथन है। अब आगामी बीजेपी यूपी में अपने कदम कैसे जमाएगी? क्या योगी राज लोगों को पसंद आ रहा है? क्या राम मंदिर का कार्ड दोबारा चलेगा? बहुत सारे सवाल हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।